मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी है। मैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डेंटल चेन डेनिशा डेंटल हॉस्पिटल का सीईओ हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन एंडोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, नाम तो आपने सुना होगा ना। सबसे पहले 1980 में ये नाम आया और चूंकि ये दिखने में काला रंग का था इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहा गया। ये ब्लैक फंगस आजकल हर किसी के जुबान पर है, लेकिन क्यों है? क्योंकि जितने लोग कोविड से बाहर ठीक होकर आए हैं उनमें ब्लैक फंगस होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सबको मन में चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे अंदर 2% तो बीमार थे लेकिन 98% लोग ठीक होकर बाहर आए हैं। तो 98% जो ठीक होकर बाहर आए हैं उनमें इस ब्लैक फंगस की होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस होता क्यों है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस सबसे पहले हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स में देखा जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में होता क्या है। सबसे पहले पेशेंट्स को जब एडमिट कराया जाता है तो उसे स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती हैं, इसके साथ बहुत सारे मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं और तरह तरह की चीज़ें दी जाती हैं। हर दवा का एक सही उपयोग होता है, लेकिन हम जानते हैं ना कि उसका एक दुरुपयोग भी होता है, उसका एक दुष्प्रभाव भी होता है। तो जो दुष्प्रभाव होता है, तो स्टेरॉइड जब भी दिए जाते हैं मरीज को तो शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड रूप से ऊपर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और उसी तरह से बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो टॉसिजुलाइड दी जाती हैं या बहुत सारी स्टेरॉइड्स के अलावा जिंक की टैबलेट दी जाती है, इनका भी ज़्यादा उपयोग निश्चित तौर पर हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को दिक्कत देता है। जब शुगर ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो हमारा शरीर इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है और ये वही सिचुएशन होती है जहां पर अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक वायरस और अपॉर्चुनिस्टिक फंगस हमारे शरीर पर हमला कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में जब भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, शरीर पर हमला कर कर उसे रोग ग्रसित कर देते हैं और यही अपॉर्चुनिस्टिक यानी अवसरवादी फंगस ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस। अब इसके लक्षण क्या हैं? आप घर पर हैं, आपको एक आम आदमी को भाई डॉक्टर्स पे जाने पर डर लगता है निश्चित तौर पर। अभी तो कोविड से आए हैं, अभी 15 दिन रहकर आए हैं, अब दोबारा हम नहीं जाना चाहते साहब। तो आप तो हमें ये बताइए कि क्या क्या लक्षण है। तो इसके प्राथमिक लक्षण जो होते हैं, पहला लक्षण कि हमारा जो चेहरे पे सुन्नपन आ जाता है। दूसरा, हमारा गाल वहां से थोड़ा सा सांवला या काला होना शुरू होता है। तालू पर हल्का सा छाला का होना, छाला का धीरे धीरे बढ़ना, तालू पर काला निशान, नाक की सतह पर काला निशान, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे चेहरे पर आना शुरू होती हैं। लेकिन इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें कि ये यूनिलैटरल होता है अधिकांश। ये शुरुआत हमारे जबड़े से होती है, धीरे धीरे ऑफ्थेल्मिक नर्व की तरफ जाती है यानी कि आंखों की तरफ जाती है और ग्रेजुअली ये थर्ड वेंट्रिकल की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो ये रोग अगर प्रारंभिक दौर पर ही पहचाना लिया जाए तो ये रोग बढ़ नहीं सकता, ये वहीं के वहीं समाप्त हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात को समझने की कि आप जितने लोग इसे सुन रहे हैं, जितने लोग इसे समझ रहे हैं, तो अगर आपके प्रारंभिक लक्षण अगर आपके पास हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से बात करनी होगी। तो सबसे पहले कि हमारे पास करना क्या है, तो आपको जब आप एडमिट होकर बाहर आए हैं तो आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए ताकि हमारी शुगर कंट्रोल में रहे। करेंगे ना? नंबर 1। नंबर 2, ये बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं या खत्म कर रहे हैं तो उसे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि टेपरिंग डोज में खत्म करें। टेपरिंग मतलब अगर वो 10 मिलीग्राम है तो फिर 4, फिर 2, इस तरह से खत्म की जाती है, इसका नियम है। तीसरा, हमारे तालू पर और नाक की, ये दोनों की सफाई रखें। कैसे कर सकते हैं? घर में 1 गिलास ठंडा पानी रखा, उसको गुनगुना किया, उसमें नमक डाला और 3 से 4 बार गरारे किए और उसी पानी का उपयोग हमने नाक को क्लीन करने के लिए भी किया। तो इस तरह की फंगस इन्फेक्शन जो कि प्रारंभिक तौर पे हैं वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, अगर आप रोज साफ कर रहे हैं अपने तालू को और नाक को और इसके बाद अगर आप इसके बाद भी आपको सुन्नपन लगता है तो आप निश्चिंत होकर डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट आपको ये पता करेंगे कि आपके दांत तो नहीं हिल रहे, मसूड़ों में खून तो नहीं आ रहा, कहीं अचानक आपको पायरिया के लक्षण तो प्रतीत नहीं हो रहे, क्या आपको कोई छाला तो नहीं है। जब ये लक्षण को डेंटिस्ट पता कर लेते हैं तो पाते हैं कि अगर म्यूकरमाइकोसिस है तो उसी समय उसका इलाज चालू हो सकता है। ऑफ कोर्स इसका इलाज हो सकता है, ऑफ कोर्स आप ठीक हो सकते हैं। ये कोई
ऐसी बीमारी नहीं है कि हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक दिनों में ही इसका परीक्षण हो जाए और इसका इलाज चालू हो जाए। तो इसके इलाज में करते क्या है? अगर हमारी शुरुआती इन्फेक्शन के दौरान ही हमारी जानकारी में आ जाए तो डॉक्टर्स इसमें पूसाकोनाजोल, एम्फोटेरेसिन बी जैसी दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर इसमें ज़रूरत नहीं है तो बहुत मामूली एंटी फंगल ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, जिससे आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसे ऑपरेट करके ठीक किया जाता है। लेकिन अगर प्रारंभिक इन्फेक्शन से आंख तक इन्फेक्शन पहुंचा है, जिसमें बढ़ने में 5 से लेकर 10 दिन का समय लगता है, तब जाके आंख तक इन्फेक्शन पहुंचता है और फिर उसके बाद आंख की सर्जरी करनी पड़ सकती है। और आंख के बाद जो ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंचता है उसमें 17 से लेकर 20 दिन का समय लगता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर प्रारंभिक तौर पर, शुरुआती तौर पर अगर आपने इस इन्फेक्शन को पहचान लिया तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए इस जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके अपने लोग इसी जानकारी से ठीक हो सकते हैं, है ना? करेंगे ना आप? मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, डेनिशा डेंटल हॉस्पिटल भोपाल से हमेशा आपके साथ हूँ। ये हमारी एक नई मुहिम है। इसमें इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप नोटिफिकेशन आपके पास पहले प्राप्त होते हैं तो आप वो इंसान होंगे जिनके पास सही और उम्दा जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी। यही तो इस तकनीक का कमाल है। तो क्या वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए और मुस्कुराते हुए शेयर दबाइए। मैं प्रशांत त्रिपाठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। म्यूकरमाइकोसिस को हम मिलकर हराएंगे, मिलकर डराएंगे। डरने का नहीं, डराने का। मैं प्रशांत त्रिपाठी हमेशा आपके साथ। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय हिंद।